हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान से आज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है 2023 से 24 सेशन। आप लोग को अगर इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो आप इस क्लास को लास्ट तक अटेंड कीजिएगा, लास्ट तक प्रैक्टिस सेशन कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए टॉप 30 प्रश्न लेकर आ गया और आप टॉप 30 में कितना आप स्कोर करते हैं कमेंट लिस्ट में भी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं ओपी आर्मी क्लासेस में। और आज का माय डियर फ्रेंड्स फर्स्ट प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर। आज का जो फर्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आप लोग संविधान से कितना नॉलेज प्राप्त कर चुके हैं, कितना पढ़ चुके हैं, कितना क्वेश्चन अटेंड कर चुके हैं, आज पता लग जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक राइट ऑप्शन चूज करना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। सचिन धर्मेंद्र सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग का करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। मैं बता देता हूँ कि आप लोग को साथ साथ में मैं आंसर भी बताते रहूँगा। आप लोग कॉपी कलम निकाल कर ऐसे प्रैक्टिस सेशन लगाइएगा, जैसे कि दूसरा का A कर लिए, तीसरा का B कर लिए, चौथा का C कर लिए, ऐसे करके प्रैक्टिस सेशन लगाइएगा। और जब मैं आंसर बताऊँ तो आप लोग टिक कीजिएगा कि अगर ए और मैं ए आंसर बताया तो आप लोग का सही है, अगर गलत बताया तो आप लोग का गलत है। और ऐसे लास्ट में स्कोर कमेंट लिस्ट में बताना है, ताकि मैं भी देखूं कि आप लोग को कितना स्कोर आता है, कितना लेवल तक आप लोग को प्रिपेयर्ड हो चुके हैं फॉर इंडियन आर्मी एग्जामिनेशन के लिए। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग बना लिए। अब बताता हूँ मैं आप लोग का इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द करेक्ट आंसर कि भारतीय संविधान के प्रमुख समिति अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो कि करेक्ट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1943, 1950, 1951, 1948। आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी 1950 ईस्वी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। पर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम अग्निवीर ऑल ट्रेड्स, चाहे GD हो, टेक्निकल हो या रिलेशन भर्ती होने वाली है ये हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछ कर नहीं आता है, कहीं से भी आता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स 4 नंबर पर कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। 395, 390, 397, 400। आप लोग का करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, जो कि राइट आंसर होगा 395 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। मैच कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है आप लोग का कि 5 मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 6। आप लोग का राइट आंसर मैच कीजिए, बना लिए हैं तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, भाग 3 मौलिक अधिकार के संविधान के भाग में वर्णित है। अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, VVI। मैं बता देता हूँ दोस्तों आप लोग को कि यहाँ प्रीवियस प्लस लेटेस्ट दोनों के इंक्लूड करके प्रैक्टिस सेशन चलाया जा रहा है, और भी टॉपिक वाइज। ये बताइए इसका राइट आंसर कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1948 ईस्वी, या ऑप्शन B दिया गया है आप लोगों को 26 जनवरी 1950, या 26 जनवरी 1951, या 15 अगस्त 1947 ईस्वी। आप लोग का करेक्ट आंसर लगा लीजिए, उसके बाद मैच भी कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वतंत्रता सॉरी दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर कि निम्न में कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है। लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, योजना आयोग, वित्तीय आयोग। आप लोग का करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स योजना आयोग इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर C आप लोग का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न 5 नंबर पर चलते हैं कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी, या लोकसभा अध्यक्ष। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C भारत का महान्यायवादी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न 9 नंबर पर चलते हैं कि संविधान बना तब कितनी अनुसूचियाँ थी। जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियाँ थी। आप लोग का ऑप्शन A दिया है 8, 10, 12, और बाकी ऑप्शन D नीचे दिया गया है 9। आप लोग को बताना है इसका करेक्ट आंसर। आप लोग मैच कीजिए। अगर आपने राइट आंसर चूज कर लिया है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का कि संविधान बना था तब हम लोग का 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि करेक्ट आंसर 8 है। अगला नंबर 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं।
10 नंबर प्रश्न है कि भारत में मौलिक अधिकार किस अधिकार के मध्य से सुनिश्चित किए गए। आप लोग के ऑप्शन ए दिया गया है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। आप लोग का करेक्ट आंसर मैच कीजिए। अगर चूज कर लिए हैं 10 का, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, तो किसको लॉक किया जाए। आपका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, बताइए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। आप लोग का करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स संपत्ति का अधिकार इज द करेक्ट आंसर। संपत्ति का अधिकार ही मौलिक अधिकार नहीं है। अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर पर चलते हैं, जो कि भारत संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारत संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति, निर्देशक तत्व। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का मौलिक अधिकार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जो कि संविधान का आत्मा कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए कि भारतीय संविधान में अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं जो लागू होते समय 10 थे। 12, 8, 11, 9। आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स 11 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला नंबर प्रश्न कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। संविधान लागू होने के कारण, या आज़ादी मिलने के कारण, या महात्मा गांधी का जन्मदिन के कारण, या जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन के कारण। आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा मैच कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग दे दिए होंगे। संविधान लागू होने के कारण हम लोग का 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है। वीवीआई है और ये पूछा गया भी प्रश्न है। 65 वर्ष, 60 वर्ष, 75 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। मैं बताता हूँ दोस्तों कि आप लोग अगर इंडियन आर्मी के सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप लोग को प्रैक्टिस सेशन लगाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप लोग को डेली रात 8 बजे टॉपिक जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि डेली रात 8 बजे आप लोग को मोबाइल जैसे ही खोलेंगे नोटिफिकेशन टन टन करके आ जाएगा और अपना प्रैक्टिस सेशन 20 से 30 मिनट देकर डेली कर लीजिएगा और अपना नॉलेज चेक कर लीजिएगा। और अच्छे लेवल का तैयारी भी इस चैनल पर कराया जाएगा। और मैथ का आप लोग का शिफ्ट बन रहा है। मैं बता देता हूँ कि मैथ जैसे ही आप लोग को शिफ्ट तैयार हो जाएगा आप लोग को PDF के साथ पूरा डिटेल्स में मिलने वाला है। तो यहाँ सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि इस बार आखिरी बार का टारगेट बनाना है इंडियन आर्मी के लिए। और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न चलिए बताइए कि राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में करवाना होता है। राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर, माने राष्ट्रपति कोई थे और उनको हट गए तो अगर रिक्त हो गया तो राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में करवाया ना होता है। आप लोग को ऑप्शन दिया है शीघ्र, 2 महीने में, 6 महीने में, 2 वर्ष में। आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स 6 महीने के भीतर आप लोग को ये चुनाव करवाना होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, कोई भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स राष्ट्रपति, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 18 नंबर प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। निर्वाचित सांसद और विधायक, ये सांसद विधान मंडलों के सदस्य, भारत के नागरिक, सांसद। आप लोग का करेक्ट आंसर होगा इसका निर्वाचित सांसद और विधायक इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। प्रैक्टिस सेशन ऐसे कीजिए कि आखिरी बार हो और प्रैक्टिस सेशन ऐसे जुनून से कीजिए कि नंबर आपके सोच से भी 2 कदम आगे आ जाए, यानी 30 में 25 नहीं 30 में 30 करके दिखा दीजिए, ये होना चाहिए जज्बात। और 19 नंबर क्वेश्चन का तब आंसर बता दीजिए कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन पद से हटा सकते हैं। ऑप्शन आप सुनिए अब कि प्रधानमंत्री, लोकसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत की सांसद। आप लोग के पास करेक्ट आंसर बताइए और मैच कीजिए। भारत के जो सांसद है वो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न बताइए कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना माय डियर फ्रेंड्स राष्ट्रपति होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी किया है राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न 21 नंबर पर चलते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है।
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या मुख्य न्यायाधीश? आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। मौलिक अधिकार कब कितने है? मौलिक अधिकार अब कितने हैं? ऑप्शन ए दिया है 7, 8 और बाकी का ऑप्शन नीचे दिया गया है 5 या 6। आप लोग का करेक्ट आंसर हमें बताए तो माय डियर फ्रेंड्स कि मौलिक अधिकार 6 है। चलिए अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 23 नंबर है कि जो राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक, पूरे 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति के मर्जी तक या प्रधानमंत्री के मर्जी तक? आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति के मर्जी तक। चलिए अगला नंबर प्रश्न 24 पर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? ऑप्शन ए दिया है 2, 7, 10, 12। आप लोग का करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स 12 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला नंबर प्रश्न 25 नंबर है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद कौन संभालेगा? स्पीकर, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी दिया गया है वरिष्ठतम राज्यपाल। आप लोग का करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का राइट आंसर मुख्य न्यायाधीश होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न 26 वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए एग्जाम के लिए है कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्य, लोकसभा स्पीकर या राज्यों के मुख्यमंत्री? ये राज्यों के मुख्यमंत्री लिखा गया है माय डियर फ्रेंड्स, बताइए, कंफ्यूजन मत होइएगा। आप लोग का राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। चलिए अगला नंबर प्रश्न पेपर 27 नंबर पर चलते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या है 245, 233, 238, 250। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स 250 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। 28 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या क्या है? 245, 233, 238 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 250। आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स 245 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला नंबर प्रश्न 29 नंबर पर चलते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए आपके कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की वर्तमान संख्या है 545, 543, 552, 540। आप लोग का करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स 543 यानी 543 इज द राइट आंसर, जो कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 यानी 543 है। किस आज का आखिरी प्रश्न और अपना बताइएगा स्कोर कितना किए हैं 30 में कि किस विद्वान ने मीडिया को चौथी सत्ता कहा? किस विद्वान ने मीडिया को चौथी सत्ता कहा? ध्यान सुनिएगा, कार्ल हूपर, डोनाल्ड बर्क या एडोल्फ? इसका जो करेक्ट आंसर अगर आपने दे दिया है तो कमेंट लिस्ट में बताइएगा और अब मैच कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। माय डियर फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, क्लास मिस कर दिया तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, जो कि न्यू पैटर्न से जो आप लोग को इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस दिया गया था उसके टॉपिक वाइज आप लोग को इस चैनल पर कंप्लीट करा दिया गया है जीके एंड जीएस। तो जीके के इंड स्क्रीन पर आप लोग को 36 क्लास देखने को मिलेगा और एक जीएस का 19 क्लास देखने को मिलेगा। आप दोनों के सेव कर लीजिए और एक एक करके पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आने वाला है आप लोग के एग्जाम में। विश्वास नहीं है तो एक बार करके देखिए। और मैं बताता हूँ दोस्तों कि एक एक क्वेश्चन प्रीवियस एंड लेटेस्ट दोनों की इंक्लूड करके एनालिसिस किया गया है और प्रैक्टिस सेशन अभी लगातार चल रहा है, तो आप लोग को कवर कर लेंगे तो प्रैक्टिस देने में भी आप लोग को मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल रात 8 बजे, डेली 8 बजे, याद रखिएगा डेली 8 बजे रात को आप लोग को प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।